कामाख्या में 2019 में नरबलि भी दी गई। 19 जून 2019 जो जय दुर्गा मंदिर है उसमें औरत का जो 665 एज होगा उनका काटा वाला सर मिला। तो उनका फैमिली मेंबर बोले दिया माँ का वहाँ पे एक पथा भी जो चलता है बोली चाहिए माँ कोई भी आपका काम माँ संतुष्ट होगा आपका जो अब काम होने वाला है। ये मेरा काम अटक गया तो माँ का जो प्रार्थना करिए आपका खून तो देना ही पड़ेगा। कामाख्या माँ वामाचार पद्धति जो होता है माँ संतुष्ट बोली से होता है। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या सबसे ऊपर और सबसे प्रथम देवी मानी जाती है तंत्र में कामाख्या। उससे ऊपर कोई नहीं है। कामाख्या जो हम लोग का तंत्रों का जो पीठ है 51 पीठ में एक पीठ है जो कामाख्या देवी है। और जितने भी आप तंत्र साधक बोलिए तांत्रिक बोलिए जो भी हम महर्षि बोलिए जो बड़ा बड़ा मुनि है साधक था सब कामाख्या में एक बार जाना चाहिए। कामाख्या मतलब होता है सबका माँ का जो पीठ है ना जोनी का पीठ है उसका इतिहास उसका बारे में जितना कम बोलिए उतना भी बड़ा ज्यादा है। बताइए थोड़ा बताइए। तो कामाख्या पीठ जैसे कामाख्या पीठ क्यों हुआ कामाख्या पे वहाँ पे सिद्ध पीठ क्यों हुआ तंत्र पीठ क्यों हुआ। आपका जो कामाख्या में जो होता है वशीकरण मतलब नेगेटिव वाला वशीकरण नहीं किया किसी को लड़की के साथ कुछ संपर्क है वो वाला नहीं मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और सेकंड टाइम देखिए कोई भी लड़का लड़की मतलब आपका घर में फैमिली में जो दाम्पत्य कलश है वो वशीकरण के लिए वो कामाख्या एक नंबर है। और उससे पहले तो आप जानते हैं कामाख्या में आसाम में जो है दो चीज कामाख्या एक कामाख्या और एक होता है मायांग वो जो जादू नगरी है जो। हाँ कामाख्या का आप शुरू से इतिहास बताओ एक बार। कामाख्या में इतिहास जो होता है इतिहास कामाख्या में का इतिहास जितने मतलब अमावस्या जो होता है जो आ रहा है 22 जून से स्टार्ट होगा और 3 दिन रहता है। जो माँ का जो ऋतुस्राव होता है जो पीरियड्स जो होते हैं और असम में एक जो बात है जो कामाख्या मंदिर जो पीरियड्स होता है वो जो माँ का कपड़ा जो होता है ना तो व्हाइट कपड़ा रखने से वो भी लाल भी होता है। वो वाला कपड़ा रखने से घर में तो कैश में रखिए जब आपको लकड़ में रखिए बिजनेस का प्लेस में रखिए जीवन में बहुत डेवलप मिलता है। कामाख्या मंदिर क्यों इतना फेमस हुआ कामाख्या मंदिर जो इतिहास है जो मतलब कामाख्या मंदिर जो मेन जो पुजारी है कामाख्या जो मेन जो पुजारी था तो केंद्रकोना था। नाम था उनका। हाँ केंद्रकोना मतलब होता था वो जो मेन जो पुजारी था कामाख्या का। तो कामाख्या मंदिर जो उनका हिसाब से माने कामाख्या जो केंद्रकोना से हिसाब से वो तो फेमस हो ना। कामाख्या केंद्र कौन था पहले तो नॉर्मल सा मंदिर है ना क्या कामाख्या मंदिर जो मेन पुरोहित था वो जो पुजारी था जो पूजा करते तो उनका बारे में स्टार्ट करते। तो कामाख्या केंद्रकोना था माँ का जो मेन भक्त था और उनका जो शाम का जब मंदिर का मेन कपट जो बंद होने के बाद वो केंद्रकोना आंख में पट्टी डाल के माँ को पूजा जो भोग चढ़ाता था। उसके पीछे कारण बोलते वो मतलब वो सिस्टम है उसका जो मेन पुजारी था उसका इतना पूजा पावरफुल था माँ का ऊपर इतना भक्ति था ना वो माँ ऑटोमेटिक से उनका पूजा से संतुष्ट होके माँ उनके साथ बातचीत करते थे। उसके सामने में उसका जो स्तर जो होता है उसका पार्ट भी सुनते थे इतना पावरफुल था। ठीक है तो इस बारे में सब कुछ जानते हैं केंद्रकोना इतना पावरफुल था। एक दिन क्या हुआ था जो कामाख्या मंदिर इतिहास जो है एक दिन एक दुखी माँ उनका एक छोटा सा बच्चा था उनका देहांत हो गया। ठीक है वो लेके चला कामाख्या मंदिर में जो केंद्रकोना के पास में। तो केंद्रकोना के बोल रहे आप माँ को बोलिए मेरा बच्चा को जीवित करना चाहिए। तो केंद्रकोना ये तो संभव नहीं है कि मृत जो बच्चा जो भी व्यक्ति है वो जीवित कभी नहीं होता। तो दुखी माँ बोल रहा ना आपका ऊपर फुल्ली आस्था है मेरा आपका ऊपर आप कुछ बोलने से माँ आपका बात मान लेंगे। कोई ये तो कैसा साधन है तो नहीं होता कि नहीं अब एक बार बोलिए ना तो ठीक है। माँ का मन उनका दुखी माँ का जो बात सुन के चलिए माँ को बुलाते हैं। तो कामाख्या जो पीठ है ना जूनी पीठ उसके ऊपर वो छोटा बच्चा को लिटा दिया। ठीक है माँ को बुलाया अचानक से वो बच्चा जीवित हो गया। ठीक है तभी से कामाख्या मंदिर जो होता गाँव पहले तो इतना डेवलप नहीं था। केंद्रकोना का बारे में सब कुछ और भी फेमस हो गया। ये मतलब सब लोग जानते हैं केंद्रकोना का इतना पावरफुल है माँ का ऊपर कामाख्या माँ पर आस्था है। तो ये बात जो कुचबिहार का राजा है ना वेस्ट बंगाल कुचबिहार का राजा का ये मंदिर था पहले कामाख्या मंदिर जो वो करीब 15 सेंचुरी का बात है 15 सेंचुरी 16 तक 1635 तो आपका कामाख्या मंदिर कुचबिहार का राजा है उनका बस था उनका फैमिली का मंदिर था कामाख्या मंदिर था। ठीक है उनका हाथ में था ग्रिप में था। कामाख्या मंदिर जो केंद्रकोना का जो पुजारी का बाद सब गाँव में गुवाहाटी में प्रचलन हो गया। केंद्रकोना एक इतना पावरफुल है। तो ये कुचबिहार का राजा है नरो नारायण वो
तब का राजा था नर नारायण। नारायण उनका हाथ में ओके। था कामाख्या मंदिर का, उनका फैमिली का मंदिर था, मतलब उनका ग्रिप में था, जो डायरेक्शन वाला था वो उसका। तो राजा ने बोला हमको माँ को देखना है, तो ये तो संभव नहीं है, तो ये तो अनर्थ भी होने का चांस है। तो उन्हें बोला राजा हूँ, हम आपको दिखाने पड़ेगा। तो पहले 2-3 बार टाल दिया कि नहीं होगा, तो राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, एक काम करते, जब हम शाम को पूजा करेंगे मंदिर में, तो एक काम करते, छोटा सा एक छिद्र होता है ना, छिद्र कर दिया, छेद कर दिया, उस छेद में से माता को देखा। माता को दिखना चाहिए आपको। जब भी केंद्र को ना पूजा स्टार्ट किया आंख बंद कर शाम को, तो माता उनका पूजा से भक्ति से माँ चला आया। माता को भड़क लग गया, कुछ तो गड़बड़ है, 2-3 मिनट तो भड़क चल, मुझको कोई दिख रहा है, कोई देख रहा है। माता ने बोला तो उठो केंद्र को ना, तुमने क्यों किया ये सब बात? केंद्र को ने बोला माता ये मेरा राजा का आदेश, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकते, तो आपका बोलिए। कोई ठीक है, उनको बुलाया, जो राजा था। बुलाने के बाद बोलते आज से तुम्हारा फैमिली में, माने माँ कामाख्या माँ राजा को जो स्थापित किया था, मतलब अभिशाप जो होता है, सब दिए थे, बोलते हाँ सब दिए थे। बोलते आज से तुम्हारा फैमिली में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन मंदिर दर्शन करने से वो पत्थर भी हो जाएगा, पत्थर हो गया। तभी से वो कुचबिहार राजा वहाँ पे पत्थर का बन जाएगा अगर कोई भी दर्शन करेगा तो तुम्हारी फैमिली में से, वंश है, फैमिली वंश में, ठीक है, पूरे वंश में। तभी से पता नहीं, तभी तो चल रहा है कामाख्या मंदिर में कभी भी कुचबिहार का राजा वंश है, कभी भी मंदिर में नहीं आता। और कुचबिहार का जो राजा है, जो नारायण, वह भी तभी पत्थर हो गया, ठीक है। और जो केंद्र को ना था, उसने बोला तूने क्यों किया, मेरे से पहले से आदेश देना चाहिए था ना। सही बात है। तो ठीक है, तुम्हारा ये बात है, गला धड़ से मैंने विषय कर दिया, अलग से कर दिया माता ने गुस्से में, जिससे वो रोज बातें करती थी। गुस्से में जो केंद्रकोना थे, तो वो सर जो माता का ना, वो केंद्रकोना का गुवाहाटी से 70 किलोमीटर दूरी में एक जगह है केंद्रकोना, कोलाईग्राम वाला जगह है, एक प्लेस है कोलाईग्राम। वो केंद्रकोना का नाम से हुआ कोलाईग्राम हुआ, गांव जो होता है कोलाई गांव होता है। तो भी कामाख्या तभी से हुआ आपका कामाख्या में एक स्टोरी है। तो जो भी साधक पहले केंद्रकोना का पूजा करिए, साधना करिए, बाद में कामाख्या माँ का साधना करिए, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। ऐसे अपने कामाख्या मंदिर चला गया, वहाँ पे बैठ के जॉब किया, कोई फायदा नहीं होगा। पहले केंद्रकोना जाना पड़ता है। हाँ, केंद्रकोना जाना पड़ता है, कोलाईग्राम जाना पड़ता है। उसके बाद पहले केंद्रकोना का दर्शन करिए, मंदिर के जहाँ पे केंद्रकोना का सर जो गिरा था वहाँ पे जाइए, पूजा पाठ करिए, उससे आदेश लीजिए। तो हम जा रहे कामाख्या मंदिर, अब वहाँ पे तंत्र सीखेंगे, कोई भी जॉब साधना होता है ना, जो 1000 माला 100 लाख जो माला जॉब होता है, पहले उससे आदेश लेना पड़ेगा। बाद में जब कामाख्या मंदिर जाने से आपका वो जो भी साधक उसका मंत्र सिद्धि होगा, नहीं तो कोई मंत्र सिद्धि नहीं होता। बंगाल में बोलिए, जो भी तांत्रिक जो भी जाते, जो जहाँ पे जाते, मतलब पहले जाते कामाख्या मंदिर दर्शन, बोलते हम कामाख्या सिद्ध किया। कामाख्या सिद्ध इतना नहीं है। कामाख्या मतलब 10 महाविद्या के ऊपर है कामाख्या। 10 महाविद्या आपने सुना, बहुत पावरफुल है। माँ का जो 10 रूप होता है, हाँ जी, उससे भी पावरफुल है माँ कामाख्या। कामाख्या माँ का सिद्ध होने से कोई भी साधना है, जो भी आपका बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो, जो वशीकरण कुछ किया, आपका कुछ पर पेट चलन किया, किसी का ब्रह्म रख कर छोड़ दिया, कोई पत्ता नहीं पाएगा। पहले आपको चाहिए माता। जो हम लोग आजकल जो प्रचलन बहुत ज्यादा है, मैंने कर्ण पीछे से नहीं साधना किया, मैं ब्रह्म रख कर साधना किया, फायदा क्या है? ब्रह्म राक्षस, फायदा क्या है? कोई फायदा है? कोई माँ का पूजा करिए। माँ जो होता है, माँ के ऊपर तो कोई नहीं। सही बात है। जितना भी बड़ा बड़ा दानव जो जन्म जितना बड़ा भी, जो आपका नरकासुर बोलिए, तो तारकासुर बोलिए, जो भी बड़ा बड़ा था, जो रावण भी था, वही तो सब तो शिव और माता का। तो शिव का पूजा पाठ करिए, माँ का पूजा पाठ करिए, माँ का साधना करिए ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। वो जो बाकी सब नेगेटिव, जितना नेगेटिव एंटिटी है, सब छोड़ने वाला है। बलि प्रथा के ऊपर आते हैं। बोलिए। पहले तो मुझे ये जानना है आपसे, आप कामाख्या की बात अभी नहीं करते, आप किस पद्धति को फॉलो करते हैं तंत्र की? वामाचार 100% वामाचार। तंत्र मतलब वामाचार 2 होता है। एक होता है जो हम फॉलो करते हैं, एक होता है आपका लो वामाचार पद्धति, वो तो स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे तो आप तो जानते हैं, बोली तो चाहिए, बोली नहीं होने से कुछ तो आपका खून तो देना ही पड़ेगा। जब हम जो पूजा करते हैं, जब देखिए आपका जो मेरा कुछ पर्सनल जो काम है, वो पूजा पाठ रहते हैं, वो साधारण जॉब है, जब ये बोली नहीं होने से खुद का हाथ का थोड़ा सा काट के थोड़ा सा खून माँ को देना चाहिए। वामाचार पद्धति मिलेगा क्या इससे? मिलेगा मतलब वो तो चाहिए होता, पूजा का सिस्टम है। माँ तो वही तो
संतुष्ट होता है ना, संतुष्ट भी होना चाहिए ना। माँ का आपको संतुष्ट किससे होता है? बोली से होता है। कामाख्या माँ वामाचार पद्धति जो होता है, माँ संतुष्ट होता है आपका बोली से। बकरा कह दीजिए, आपका कबूतर दीजिए, आपका भैंस जो होता है वो भी। अभी आपने बोला बोलिए। कामाख्या में बलि, और हमारी अभी बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने बताया कि वहां पर 2019 में नर बलि भी दी गई थी। 100%। 19 जून 2019 को वो अमावस्या के पहले जो जय दुर्गा मंदिर है, उस एक औरत का काटा वाला बॉडी मिला। किसने दी वो बलि? नर बलि नर बोलते आपको। हाँ। वहाँ पे पूजा हुआ था। भूतनाथ बोल के एक बहुत बड़ा मतलब शासन जो होता है ना, शासन ठीक है। भूतनाथ बोल के है, वहाँ से पूजा हुआ पहले करीब करीब 10 बजे 11 बजे। जो उसका जो तांत्रिक था उनसे बातचीत हुआ। अभी तो पुलिस में जेल में है वो, तो उनका फैमिली मेंबर था। तो भूतनाथ शासन से पूजा पाठ करके चलाया अपना बगला मंदिर। कामाख्या मंदिर बहुत बड़ा बगला मंदिर है, उस बहुत बगलामुखी माँ का मंदिर। हाँ, बगला मंदिर का बाद बगल में जो है आपका है जय दुर्गा मंदिर। उसमें वो औरत का जो 65 एज होगा, तो उनका काटा वाला सर मिला और उनका बॉडी भी मिला। उसका नरोबली वहाँ पे हुआ था। उनका जो तांत्रिक था उन्हें बोला, उनका जो वो बिहार का कुछ था, तांत्रिक बिहार का था, और जिसका बोली हुआ उनका बिहार में घर था, उनका फैमिली मेंबर बोले दिया। एग्री थे वो? हाँ, एग्री थे। उसके पहले तो वो जो बोलते उनका प्रॉपर्टी एक जो गुप्त धन होता ना, गुप्त धन, जो मिट्टी में जो गुप्त धन, तो वो तांत्रिक ने बोला आपका घर में वो गुप्त धन छुपा है, तो किसी को नरोबली देने से आपको धन आपको मिलना, गुप्त धन मिलना। तो गोल्ड वगैरह जैसे टीवी में वगैरह देखा था ना, गोल्ड, समझ गया आपकी बात, वो दिखा था। तो फैमिली मेंबर लेके आया कामाख्या मंदिर बोली हुआ। अभी तो धन तो नहीं मिला, मतलब अभी तो फुल फैमिली जेल में बैठा है अभी गुवाहाटी में। तो तांत्रिक भी बैठा है, तो अभी भी होता है। पहले तो नरबली था, अभी तो बैन कर दिया। आपको क्या लगता है, ये अंधविश्वास था नर बलि देना या सही था? देख, अंधविश्वास तो नहीं है, ये तो रियल है, कारण भी है। बोली का कारण वामाचार पद्धति जो होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताइए। कामाख्या मंदिर में अभी तक मंदिर का मेन कपाट खुलने से पहले बलि दी जाती है। बोली चाहिए, पहले बोली होना चाहिए। बोली होने का बाद माँ कामाख्या का देवी का जो मेन डोर है ना, कपाट खुलना चाहिए। पूजा बाद में स्टार्ट हो जाए, पहले बोली चाहिए। काम नहीं तो पूजा नहीं होगा। वामाचार पद्धति सिस्टम है। तो एक बार जो होता कामाख्या जो थोड़ा हिस्ट्री है, अपने किसी वेद में या किसी स्क्रिप्चर्स में इस चीज का वर्णन है आपको लगता? कालिका पुराण कोई एक किताब है, उसके में देखिए कामाख्या मंदिर पूरा हिस्ट्री दिला है, उसके क्या क्या पद्धति पूजा करना चाहिए। तो वामाचार्य पद्धति क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पहले जानना है। बताइए। तो नरकासुर एक दानव था, तो उसका वो कामाख्या मंदिर जो मंदिर है ना, आपको नीलाचल पर्वत बोलते हैं, उसके ऊपर रहते थे नरकासुर। वो बहुत बड़ा मतलब हाई पावरफुल जो होता है, जो दानव होता है ना, तो उसके ऊपर अहंकार है, मेरा कामाख्या माँ मेरा पास भी। वो वशिष्ठ मुनि एक बार गए नरकासुर से भेंट करने के लिए, मिलने के लिए। तो नरकासुर बोला अभी हमारा टाइम नहीं। अभिशाप दिया, तुम्हारा जो वध होने वाला है, जो विष्णु का अवतार, अभिशाप दिए थे, सब स्थापित किए, विष्णु का अवतार तुम्हारा नाश करने वाला है, वध करने वाला है। और तुम्हारा जो अहंकार है ना, ये कामाख्या मंदिर लेके, वो पीठ गायब हो जाएगा, धीरे धीरे वो उसका गायब होने वाला है। ठीक है, पहले क्या होता, कामाख्या मंदिर जो पीठ होता ना, जो एक क्षत्रिय का जोनी का पीठ, वो ऊपर में था। ठीक है, तो ऊपर में था, अभी तो पानी के नीचे चला गया। ओके। अभी तो अभी को नसीब में मिलने से कामाख्या मंदिर जाए, कोई तो पूजा, वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होता, कोई कामाख्या मूर्ति पूजा नहीं होता, वो पानी में पूजा होता है। अच्छा, वो पानी के तालाब है क्या है? नहीं, छोटा सा तालाब नहीं, छोटा सा स्क्वायर फीट, कितना 5x3 शायद ऐसा हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो आपका नसीब मिलने से तो थोड़ा सा हाथ दीजिए पानी में, वो माँ का पीठ मिल जाएगा, टच हो जाएगा। नहीं से आपको इतना भी हाथ डुबा दीजिए, नहीं मिलने वाला, वो लगभग नसीब में होना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा आपका जिसके ऊपर अहंकार है ना, वो कामाख्या मंदिर जो धीरे धीरे अदृश्य होने वाला है, अभिशाप और विष्णु का अवतार आपका वध करने वाला है। तो वध होने के बाद नरकासुर वध हो गया। बाद में धीरे धीरे जो तो माँ का जो पीठ था ना, वो पीठ तो गायब, जब अदृश्य हो गया, तो अभी वध होने के बाद उसका जो शासन था ऐसा खत्म हो गया। तो अभी वशिष्ठ मुनि को फिर कामाख्या मंदिर जो गाँव के नजदीक में था उसको बुलाए और आमंत्रण करके बोले, तो अभी क्या करने वाला है, माँ को तो चाहिए, तो एक बात करिए, वामाचार पूजा से पूजा करिए, वामाचार के पूजा करिए, तो भी वामाचार पद्धति से पूजा करिए। और अभी से आज से कंटिन्यू करना है, जब तक मंदिर खुलने वाला है, मेन द डोर ओपन, जो कपट खुलने वाला है, पहले एक बोली चाहिए। ठीक है, वो बोली चाहिए, तब से अभी तक चल रहा है। माँ कोई भी आपका काम, माँ संतुष्ट होगा आपका जो भी आपका काम होने वाला है। ये मेरा काम अटक गया, ये काम नहीं हो रहा है, तो माँ का जो प्रार्थना करिए, माँ ये होने से
तो हम एक बकरा का बलि दीजिए, कबूतर का बलि दीजिए, बलि तो चाहिए। साथ ही साथ आपने मेरे को बलि की एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो बलि है वो सिर्फ मेल की होती है, माने माता पशु का कोई भी बलि नहीं होता है, मतलब फीमेल की बलि नहीं होती। फीमेल के बलि नहीं होता वहाँ पे। तो मतलब जो भी बलि दीजिए, जो आप लेकिन उस औरत की बलि दी गई, वो तो तांत्रिक नहीं बोला ना, वो तो पर नरबलि हो गया। आगे तो नरबलि मतलब क्या होता, बच्चा का जो छोटा बच्चा था उसका बलि होता था। मतलब वो तो देख तांत्रिक वो दूसरा किस्म का तांत्रिक, वो तांत्रिक नहीं होता। तांत्रिक किसको बोलते हैं बताइए। तांत्रिक जो बोलते हैं जिसके आपको एक मानव आपको जन्म किया तो आपको किसका तो उपकार जो उपकार करना चाहिए आपको, तो वही तो तांत्रिक है। हमने कुछ तंत्र सीखा, तंत्र सीखे के दूसरे के बारे में कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, बहुत बुरा किया, वो तांत्रिक नहीं है। तंत्र मंत्र, तंत्र क्या होता है, तंत्र मंत्र तो तन से मन से माँ को पूजा करिए, और जो भी माँ का आपको जो भगवान है ना, वो स्पेशली कुछ आदमी भेजते हैं ये तंत्र मंत्र के लिए।